इस बीच एक अहम खबर यह भी है कि सेकेंड वेव के सीरो सर्वे में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दूसरी लहर में हर दूसरा बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ, हर दूसरा बच्चा। सेकेंड वेव में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, यानी जो अडल्ट्स हैं, वो 63.5% पॉजिटिव हुए। ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है सीरो सर्वे के जरिए। WHO और एम्स की टीम ने 5 राज्यों के 10,000 सैंपल्स को लेकर यह सर्वे किया, यह रिसर्च की और उसमें यह चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे नहीं होंगे ज्यादा प्रभावित। यह सर्वे में नई जानकारी सामने आई है। बड़ों के मुकाबले बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। WHO और एम्स के साझा सर्वे में यह दावा किया गया है। अडल्ट्स के मुकाबले सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में ज्यादा है, यह कहा गया है। इसके अलावा ज्यादा सीरो प्रिवेलेंस बच्चों के लिए कवच का काम करेगी। यह इस सर्वे की फाइंडिंग है। और इन नतीजों को, क्योंकि डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, आप कैसे देखते हैं ये जो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं नई नई रिसर्च में? नमस्कार जी। सबसे पहली बात, जो डेल्टा वेरिएंट आया और उसके बाद डेल्टा प्लस आ रहा है, तो हमें ये देखना है कि वेरिएंट क्यों आ रहा है। जैसे हम वायरस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वायरस भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने रूप को चेंज कर लेता है, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं। यानी इसमें 3 पॉइंट प्रमुख हैं। एक, इन्फेक्टिविटी, यानी वो कितने तेजी से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, सीवियरिटी, यानी कितनी सीवियर बीमारी कर सकता है। और तीसरा, वैक्सीन के प्रति क्या वो उदासीन होगा, क्या वैक्सीन लगाने के बाद उसका प्रभाव, मतलब वैक्सीन को नहीं बचा पाएगा। तो 3 विषय पे हमें शोध की जरूरत है। जहां तक ये फीकल का बात है, पानी में तो फीको ओरल तो अभी तक कोई पाया नहीं गया है। हाँ, जो गांव में बच्चे नदी के अंदर तैरते हैं या वहां पे कूदते हैं, तैरते हैं, वो एक थोड़ा खतरा हो सकता है। अगर वो मुंह धोते हैं, अंदर नाक के थ्रू जा सकता है, तो वो एक इशू है। दूसरा, एक और इशू मैं यहाँ उठाना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि ये जो हम मास्क यूज करते हैं और उस मास्क को हम कहीं भी कचरे में डाल देते हैं, और वो कचरा कंपोस्ट होके कहाँ पे पानी में जाता है और किस तरह से जाता है, वो एक स्रोत पे हमको ध्यान रखना चाहिए। वो भी एक सोर्स हो सकता है। लेकिन ये जो सेकेंड वेव को लेकर जो सीरो सर्वे हुआ डॉक्टर शर्मा, उसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि दूसरी लहर में हर दूसरा बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ। इसके मायने क्या है? ये पॉजिटिव बात है। इसका मतलब, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि अगर 70% से अधिक आबादी सीरो पॉजिटिव है, तो यानी वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में कोरोना का प्रभाव कम होता है। ऑलरेडी 7 से 60% से अधिक बच्चे प्रभावित हो चुके हैं, तो अब बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी होने की गुंजाइश नहीं है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को खुला छोड़ दें एक्सपोज होने के लिए। हमें 4 चीजों का पक्का ध्यान रखना है: वैक्सीन का, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड हाइजीन का। ये 4 चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि तीसरी लहर और भी खतरनाक हो सकती है। क्योंकि पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में हम देखें तो बीमारी तेजी से फैली और युवाओं को ज्यादा उन्होंने प्रभावित किया। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।